Assalamualaikum. We are back to the new video. आज मैं आपके लिए दोबारा वीकली एनालिसिस और इसके साथ एक पिक्चर ऑफ गोल्ड लेके आया हूँ। आज हम पूरा इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे गोल्ड का। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके स्ट्रक्चर से। सबसे पहले अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास काफ़ी टाइम से ये स्ट्रक्चर चल रहा था 4552 एंड 4257। ये दो एरियाज थे। काफ़ी टाइम यहाँ से बाय देखने को मिली है। और अब अगर देखा जाए मार्केट में तो मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से ब्रेकआउट किया था और एक नीचे से डिप और दोबारा से बाय जाती नज़र आ रही है इन दो कैंडल्स के बाद। अगर हम इसकी बिग पिक्चर में देखें तो मार्केट ने अपनी वेव्स कंप्लीट कर ली हैं। मार्केट ने माइनर वेव्स यहाँ पे कंप्लीट की थी, यहाँ पे यहीं से मार्केट सेल हो चुकी थी और मार्केट ने ये टारगेट्स दे दी। लेकिन ओवरऑल मार्केट को देखा जाए तो मार्केट ने ये सिचुएशन की है, ट्रेड किया 1 2 3 4 एंड इसकी क्लोजिंग के बाद 5। ये है बिग पिक्चर ऑफ गोल्ड। अब हमने ये देखना है कि मार्केट की किस किस एरियाज़ में इसकी लिक्विडिटी पेंडिंग है, कौन कौन से एरियाज़ से ये बुलिश हो सकती है और कौन से एरियाज़ में से बेरिश हो सकती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एरिया फर्स्ट ये एरिया ये है 4895, ऑलमोस्ट 4900। एक ये एरिया है जहाँ पे मार्केट की लिक्विडिटी पेंडिंग है। यहाँ पर मार्केट जा सकती है आने वाले टाइम में। काफ़ी टाइम लगेगा, ये नहीं आइडिया कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन मार्केट अगर इस जगह पे जाती है तो मार्केट की यहाँ लिक्विडिटी पेंडिंग है 4893 पर। इसी के साथ मेन स्ट्रक्चर के साथ अगर हम माइनर स्ट्रक्चर को देखें तो मार्केट ने माइनर स्ट्रक्चर में भी वेव्स कंप्लीट की थी 1 2 3 4 एंड इधर 5। यहाँ पे 5 कंप्लीट करने के बाद मार्केट ने अपनी सप्लाई का टेस्ट आउट किया। ये एरिया सप्लाई का था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ने इस कैंडल में टेस्ट आउट किया, रिजेक्शन दी और यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली। अब फर्स्ट तो ये एरिया से हमारे पास जैसे कि ये यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट दी, 4 का एरिया क्रिएट किया एंड सेकंड ये 4 का एरिया क्रिएट किया। अभी मार्केट के पास जो एरिया है वो ये एरिया है। मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करती है 4580 को, तो हमें अगला रेजिस्टेंस का जो एरिया या हमें लिक्विडिटी पेंडिंग का एरिया 4890 अगर इधर ब्रेकआउट करती है तो इसके ऊपर मार्केट की एक कैंडल भी क्लोज नहीं होनी चाहिए। एक कैंडल भी क्लोज नहीं होनी चाहिए, मार्केट ओनली लिक्विडिटी स्वीप करे। अगर मार्केट ने यहाँ से गिरना है तो यहाँ पे भी मार्केट इसके ऊपर की क्लोजिंग्स नहीं होनी चाहिए, वन सिंगल कैंडल भी क्लोज नहीं होनी चाहिए 4580 के ऊपर। ये दो एरियाज हैं जहाँ पे मार्केट की लिक्विडिटी पेंडिंग है। रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस कह लो, लिक्विडिटी पेंडिंग कहते हैं, लिक्विडिटी पेंडिंग कह लो। ये दो एरियाज मेन हाईलाइट है। अब इसी के साथ अगर हम 4 आवर पे देखें तो 4 आवर में कुछ एरियाज थे, जैसे कि फर्स्ट ये एरिया था सेलिंग के लिए। माशाल्लाह से मार्केट ने यहाँ से गैप ओपन किया और इससे ऊपर से गैप ओपन किया। मार्केट का यहाँ से सेलिंग का कोई इरादा नहीं था। मार्केट ने बहुत अच्छे गैप के ऊपर गैप से ओपन किया। उसके साथ ये 4363 आप देख सकते हैं, ये एक लेवल है। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेकआउट करती है तो मार्केट की नेक्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पेंडिंग है 4514। इस एरिया में मार्केट अगर इस एरिया 4514 को स्वीप आउट करती है, इस एरिया को स्वीप आउट करे, नो ब्रेकआउट,
वन सिंगल कैंडल भी वो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती। 4514 इस एरिया, इस पूरे एरिया में से, इस पूरे एरिया में मार्केट अगर जाती है और इसको स्वीप आउट करती है, ना कि ब्रेक आउट चाहिए। हमें ये बात हमेशा याद रखनी है, इसके ऊपर सिंगल कैंडल भी क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर इधर से सिंगल कैंडल भी ऊपर क्लोज आउट होती है और सेकंड कैंडल क्लोज, एक और कैंडल भी इसके साथ क्लोज हो जाती है, तो फिर हम इस एरियाज में से इसको बाय करेंगे, ना कि हम इसको सेल करेंगे। फिर अगले स्ट्रक्चर के आने तक, अगले स्ट्रक्चर के वेट तक, यहाँ तक 4892 तक हम इसको बाय ही देखेंगे, ना कि सेल। अगर ये एरियाज 4580 एंड 4514 और सेकंड 4363, ये एक मार्केट के स्ट्रक्चर्स के लेवल हैं। अगर मार्केट इनको ब्रेकआउट करती है तो हम इनको ब्रेक अगले यहाँ तक 4892 तक बाय करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे स्वीप आउट करती है तो मार्केट ओवरऑल ऑलरेडी सेल में है, तो मार्केट एक नया डिप अपना क्रिएट कर सकती है और हमें दोबारा से एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है 4514 तक। ये एक रिट्रेसमेंट है। एरियाज मार्क कर लें अपने पास। ये फर्स्ट एरिया ये है, ये सेकंड ये, एंड थर्ड ये। डेली भी कर लेते हैं। कुछ लेवल डेलीज के हैं, कुछ लेवल ये एरिया। ये तीन एरियाज हैं जहाँ से मार्केट आपको सेल देखने को मिल सकती है। फर्स्ट एरिया पे मार्केट अभी है, तो अगर हम इसको डिस्कस करें तो 4 आवर पे आपको सिंपली 1 2 3 लगाते, अगर मार्केट यहीं पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, सपोज करो 4364 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, इसी सप्लाई के एरिया से, इसी सप्लाई के एरिया 4364 एरिया से, यहीं से हमें दो कैंडल्स रेड देखने को मिल जाती हैं। सपोज करो ऐसी इनगल्फ कैंडल रेड, या दो कैंडल्स रेड की, जैसे इन दोनों ने एक दूसरे को ब्रेकआउट किया हुआ है, ऐसी दो कैंडल्स देखने को मिल जाती हैं, तो यहाँ हम सेलिंग देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें 15 मिनट पे, तो आज अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट का रूल पूरा किया, 1 2 3 4। इसमें ये चीज़ होती है कि मार्केट कभी भी लिक्विडिटी स्वीप या अपना टीपी, मैं इसको टीपी बोलता हूँ 4363, इसको लिक्विडिटी स्वीप करके नहीं आए, सिंपली 1 2 3 करके आए। यहाँ पे रिट्रेसमेंट का रूल पूरा हुआ है हमारा, और यहाँ से हमें बाय देखने को मिली है। पोस्ट अगर अब 4 ओवर पे दो रेड कैंडल्स या इस एरिया का ब्रेकआउट 4301, तो यहाँ से हम अगर इस एरिया को देखें 4301, यहाँ पे दो रेड कैंडल्स देखने को मिले, या 4301, या दो रेड कैंडल्स देखने को मिले, या वन सिंगल कैंडल इनगल्फ कैंडल वो देखने को मिले, या चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिले छोटे टाइम फ्रेम पे, ये 30 मिनट पे इसके नीचे की क्लोजिंग देखने को मिले, तो यहाँ से आप सेलिंग देख सकते हैं। ये एरियाज, ये हैं गोल्ड के एनालिसिस। इसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे एरियाज कवर कर दिए हैं, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, सब एरियाज में मार्क कर लें, अच्छे से देख लें। बस ये जो मेन हाइलाइटर्स हैं ना, मतलब मेन लेवल्स ये हैं 4514, एंड सेकंड हमारे पास ये एक लेवल है 4892। ये दो लेवल्स हैं हमारे पास पेंडिंग, जहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है। स्पेसिफिक हाइज के ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग होती है। इन दो हाइज को अगर स्वीप आउट करती है मार्केट, तो यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। जैसे कि न्यूज़ेस भी आ रही हैं कि मार्केट इसलिए भी इतना अच्छा बाय की साइड मूव कर रही है, रीज़न ये है कि पीस डील हो गई है अमेरिका और ईरान के दरमियान, इस वजह से। इसी के साथ अगर हम बीटीसी को देखें, बीटीसी को देखें तो बीटीसी में काफ़ी अच्छी बाइंग दिखती है, दिखते हुए नज़र आ रही है हमें, ये लो स्टेबल होने की वजह से।
मार्केट ने अपने फर्स्ट लेवल से ही अपना फर्स्ट टीपी या लिक्विडिटी स्वीप जैसे आप कहते हैं, लिक्विडिटी हंट कर लिया, फर्स्ट लिक्विडिटी हंट कर लिया, और मार्केट कुछ 1 2 3 कोशिश कर रही है कि वो स्ट्रक्चर शिफ्ट करे डेली पे, और देन मार्केट वहाँ से बाय हो। अगर कल की बेस में अगर कोई ट्रेड कर रहा था तो हमारे सर ने एनालिसिस दिया होगा यहाँ से बाय का आपको, इस एनालिसिस में यहाँ इस एरिया में से बाइंग करने के लिए ये एरिया था, इसकी ये लो थी, इस एरिया में से ये 1 2 3 और ये ब्रेकआउट यहाँ से देखेंगे 1 2 3 ब्रेकआउट यहाँ से मार्केट की, यहाँ से हमारी इंडिकेशन थी मार्केट की, ये ऐसा था, और फर्स्ट टीपी हमारा ये था, फर्स्ट टीपी हाई था, और अभी मार्केट जो जा चुकी है 5.74। अगर हम इसका डेली एनालिसिस करें, जैसे कि मार्केट आपको बाय नज़र आ रही है, वीकली पे लिक्विडिटी स्वेप और वीकली लिक्विडिटी हंटिंग हो चुकी है, तो फर्स्ट मार्केट 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह टैप करें। अगर ये दोनों आपस में अलाइन हो, जैसे कि मैंने ये अलाइन बनाया, तो इस लेवल के नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग हो, मार्केट कुछ ऐसा परफॉर्म करेगी, यहाँ पे स्वीप आउट करेगी, एंड देन मार्केट एक नया हाई बनाने की कोशिश करेगी। ओवरऑल मार्केट में सेलिंग ही बाइंग ही देखी जाए, ना कि सेलिंग, क्योंकि ओवरऑल मार्केट इतना ज़्यादा क्रैश आउट हो गई है। तो बेसिक सी नॉलेज के मुताबिक अगर भी देखा जाए तो मार्केट इसका इसका ये लो होल्ड कर रही है 4599950। बेसिक सी नॉलेज मतलब कुछ भी अगर आप जानते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस वीकली क्लोजिंग्स भी काफ़ी अच्छी हुई हैं, मतलब एक अच्छी रिजेक्शन के साथ। अगर बीटीसी ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी ऑब्वियसली ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। इसी के साथ आज हम एक स्टॉक है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, आज हम इसके इस अपनी जर्नी में स्टॉक को भी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम स्टॉक लॉन्च हो रहा है, अभी कुछ टाइम ही हुआ है। आप देख सकते हैं कि अभी इसमें सिर्फ एक 1 डे की कैंडल है, सॉरी ये 4 ओवर की 2 कैंडल्स हैं। जो स्टॉक मार्केट है स्पेस एक्स, जिसे आजकल बहुत मशहूर है कि $2.1 ट्रिलियन की मार्केट कैप है इसकी, जैसे कि हम देखें इसको तो हम्म, थोड़ा सा ये हमारे पास $160 पे अभी ट्रेड कर रहा है, $2.1 ट्रिलियन इसकी मार्केट कैप है, और इसमें जो वॉल्यूम है वो 5 to 2.13 मिलियन डॉलर्स, ये इसकी वॉल्यूम है। इसकी ओवरऑल मार्केट कैप है $2.1 ट्रिलियन। लॉन्च होते ही ये आलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ गया है, दुनिया की बहुत बड़ी ऑलरेडी। इसी के साथ स्पेस एक्स और इसकी टेस्ला भी इसी के साथ साथ हैं, जिसमें ऑलरेडी 1.82% बाय देखने को मिली है। सबसे बड़ा जो स्टॉक है हमारा वो है एनवीडिया का 0.16%। मैं इसलिए इस जर्नी में इसको इसलिए स्टॉक मार्केट के लिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है, हमें इसके टेक्निकल्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ओपनिंग हुई है, और जो स्टॉक मार्केट है ये ओवरऑल फंडामेंटल्स भी चलती है, ज़्यादातर फंडामेंटल्स, लेकिन टेक्निकल भी कुछ ना कुछ रोल तो प्ले करते होंगे। ये हम खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे, और आप ही हमारे साथ एक्सपीरियंस करेंगे कि स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुई है $150 से, तो आगे इसमें आने वाले टाइम में क्या क्या होता है वो हम देखेंगे, और हम अपने टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे कि मार्केट क्या क्या कर सकती है। ये हमारे पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये ओवरऑल 8 आवर्स इसमें गुजर गए हैं। अब हम अगर शुरू से इसको स्टार्ट करेंगे तो हमें इसकी हर टेक्निकल चीज़ का पता होगा, हमें ये भी पता होगा कि मार्केट में फंडामेंटल्स क्या थे, क्या क्या पोजीशंस थी, क्या होल्डिंग कैसे होती है मार्केट में, ओवरऑल ट्रेंड कैसे फॉलोज होती हैं। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छे देखने को मिलेगा, और हमारी लर्निंग भी होगी इसी के साथ एक। ये बहुत अच्छा वे होता है मार्केट को एनालिसिस करने का, टेक्निकल एनालिसिस। आप स्टार्टिंग से किसी चीज़ को देखो, अगर आप देखते हो कि काफ़ी टाइम से आप गोल्ड को देखते हो, तो आपको उसका बिहेवियर पता चल जाता है, उसका बिहेवियर पता चल जाता है कि मार्केट असल में काम कैसे करती है। जब आपको बिहेवियर किसी मार्केट का
आइडिया हो जाता है तो वहाँ पे ट्रेड करना काफ़ी इजी हो जाता है बाकी पेयर्स के कंपैरिजन के मुताबिक। अगर हम इसको अभी देखें तो ओवरऑल मार्केट ने हमारे टेक्निकल्स के मुताबिक ये 1 2 3 4 एंड 5 सिंपली 5 वेव्स कंप्लीट कर दी हैं और ये बहुत एक अच्छे लेवल पे है और दोबारा से इसने एक और ग्रीन कैंडल बना दी है। कल आज शाम को मार्केट आलमोस्ट 5 पाकिस्तानी 5 PM के टाइम पे ओपनिंग होगी इसकी, तो हम उस टाइम भी आप लाइव सेशन करेंगे, आप हमारे लाइव सेशन ज्वाइन करें, उसमें भी मैं आपको इसके टेक्निकल देखने को मिलेंगे कि मार्केट कैसे मूव करती है। तो ये 1 2 3 4 5 की हमारा एक रूल है, हमारा मॉड्यूल है, उसके मुताबिक हम काम करेंगे। और ओवरऑल देखा जाए, अगर मार्केट ओवरऑल इस एरिया में जाती है, सपोज करो 1 2 एंड 3, और इसको सिर्फ स्वीप आउट करती है, नॉट ब्रेकआउट, इसके ऊपर वन सिंगल कैंडल भी क्लोज नहीं होती, तो यहाँ से हमें दोबारा सेलिंग देखने को मिल सकती है। और मार्केट अगर सेकंड केस ये करती है, इसके ऊपर की क्लोजिंग्स दे देती है, सिंगल वन कैंडल क्लोज कर देती है या ऑलमोस्ट 2 कैंडल्स क्लोज करें, तो दोबारा से इस एरिया में से हम इसको सॉरी इस एरिया में से बाय करेंगे। ये हमारा कुछ एनालिसिस है, क्योंकि अभी इसकी स्टार्टिंग की है तो इसमें ज़्यादा कुछ देखने को तो नहीं मिल रहा टेक्निकल्स में, इसमें ज़्यादातर फंडामेंटल्स ही हमें देखने को मिलेंगे और ज़्यादा रोल फंडामेंटल्स का ही है, लेकिन टेक्निकल्स भी तो काम करते ही होंगे, ये एक्सपीरियंस भी करेंगे हम साथ साथ और स्टॉक मार्केट को भी देखेंगे। ये दो एरियाज़ हैं होंगे अगर यहाँ से मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट करती है तो। ये है 166 177 170 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिले, रिट्रेस करे, या 170 से ही ये एरिया भी हो सकता है बाइंग के लिए, 170 के ऊपर की क्लोजिंग्स के बाद हम इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है। यहाँ से 165 पे रिट्रेस करे एंड देन मार्केट पुल बैक करे तो यहाँ से बाइंग। और फर्स्ट केस ये है 1 2 3 करे, इसका स्वीप आउट करे तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। हम इसको दोनों साइड से देखेंगे, दोनों साइड पे देखेंगे, जो टेक्निकल होते हैं उनमें हम दोनों चीज़ों को देखना चाहते हैं, सेलिंग भी देखी जाती है, बाइंग के एरियाज भी देखी जाती हैं। हम दोनों माइंड सेट रखेंगे, हम वन साइडेड नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट में अगर वन साइडेड जो भी इंसान होता है वो वन साइडेड ही रह जाता है। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट गई तो हम सपोज करो यहाँ से मार्केट बाय हो जाती है तो हम इसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे ना, हम भी इसको बाय करेंगे, हम इसको सेल तो नहीं करेंगे ना, जैसे ही हमारे रूल्स के मुताबिक, हमारे टेक्निकल्स के मुताबिक। तो ये आज का सेशन था जिसमें हमने गोल्ड, बीटीसी और आज हमने स्पेस एक्स जो अभी अभी लॉन्च हुआ है ऑलमोस्ट 12 जनवरी को, 12 जून को सॉरी 12 जून को लॉन्च हुआ है फ्राइडे के दिन, और ये हमें देखने को मिला है। इसको आगे भी हम देखेंगे आने वाले टाइम में। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आपको मेरा ये एनालिसिस सेशन अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने आपको ओवरऑल गोल्ड और बीटीसी और इसके साथ ये स्पेस एक्स इन सब के टेक्निकल्स आपको बताए हैं। अल्लाह हाफ़िज़, मुझे अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ अगले वीक।